Assalamualaikum student, I am your science teacher and today we will read the first chapter from your science fact file, the grade 7 book. Okay, open the first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर इज़ साइंस स्किल्स। साइंस स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे हम अपने फर्स्ट चैप्टर में। ओके, सो लेट स्टार्ट द साइंस स्किल। व्हाट इज़ द साइंस? साइंस होती क्या है? साइंस इज़ द अबाउट द ऑप्टिंग नॉलेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूजिंग द नॉलेज टू द डिस्क्राइब एक्सप्लेन नेचर थिंग। साइंस हेल्प टू अस द अंडरस्टैंड द world around us, solve the problem and turn our mind to think the logically and systematically. The science is split into the three main areas of the study: biology, chemistry and physics. Okay, what is science? सब जानते हैं साइंस होता है, साइंस में हम ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन साइंस होता क्या है बेसिकली? तो बेटा साइंस होती है नॉलेज। अब आप कहेंगे नॉलेज तो हर चीज़ होती है, बट साइंस वो नॉलेज जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करें, एक्सपेरिमेंट करें, ऑब्जर्वेशन तहकीकात करें, उस पर तजुर्बात करें, ठीक है, उस पर फिर आपकी वो वाली जो नॉलेज होगी आप वो नॉलेज हासिल करेंगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब ये नॉलेज आपको डिस्क्राइब, अपने नेचर को डिस्क्राइब करने में कि हमारे जो थिंग है अराउंड अस, जो भी चीज़ें उनमें हेल्प करती है। इसके अलावा हमें दुनिया को समझने में साइंस हेल्प करता है। हमारे जो मसले, प्रॉब्लम जो भी हो, हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करता है साइंस। अब यहाँ पर साइंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड फिजिक्स। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग अराउंड अस। बायोलॉजी होता क्या है? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी एवरीथिंग नोज एस। तो बायोलॉजी मीन्स इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑल लिविंग थिंग, जिसमें एनिमल्स इंक्लूड, प्लांट, आपको पता है ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स में आती हैं, ह्यूमंस, ठीक है। इसके अलावा हम अराउंड अस हमारे जो भी नेचर में है वो सारी चीज़ों के बारे में, हमारा इन्वायरमेंट वगैरह, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी बायोलॉजी हमें हमारे जो माहौल वगैरह, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। अब फिज़िक्स में हम जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, हमारे जो इर्द गिर्द है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा ये कवर कर रहा होता है एवरीथिंग, वो हर चीज़ जो कि टाइनी पार्टिकल से बनी है, यानी कि मेकअप ऑफ एटम से बनी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं अपने फिज़िक्स में, ठीक है, फिज़िक्स में। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो सच जैसे यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बेस्ट एप्लीकेशन वगैरह भी हमारे फिज़िक्स में। फिज़िक्स नॉट हेयर, हमारे जो स्पेस वगैरह है या जो स्पेस गैलेक्सी वगैरह जो भी लॉज होते हैं हम पढ़ते हैं। Scientists have made the many important discoveries, but they had started the some time. Just like you, they had started at the beginning. They have had to learn how to investigate a problem using the instrument to take the measurement, how to handle the information they obtain, and the above of the how to work सेफली। ओके, साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी डिस्कवरीज की हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अगर हम उसकी स्टार्ट की बात लें कि उसने स्टार्ट कैसे लिया, उसने शुरू कैसे किया, तो उसने साइंटिस्ट जो शुरू करते हैं हर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको। बट इन इंस्ट्रूमेंट वगैरह को यूज़ करने से पहले क्या कैसे सेफली यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हम नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि कैसे नीचे हम पढ़ते हैं कि कैसे सेफली यूज़ करते हैं, कैसे सेफली हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया लेबोरेटरी सेफ्टी। अब साइंस लैब, आपको पता होगा साइंस लैब जहाँ पर साइंटिस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो क्या कहलाती है? लेबोरेटरी ऑफ साइंस, ठीक है। अब यहाँ पढ़ रहे हैं साइंस जो लैब होता है वो बहुत ही डेंजरस जगह होती है। यहाँ पे काम जो काफ़ी सारे साइंटिस्ट करते हैं, बट इन्हें सेफली काम करना होता है। यहाँ पे हमें 2 डायग्राम दिए गए जहाँ पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, एक में बिल्कुल ही
केयरलेस होकर काम करें और एक में बिल्कुल केयरफुली। अब आप खुद सोच के बताएं, जो कि केयरलेस होकर काम कर रहे हैं, क्या नुकसान उन्हीं का होगा, और जो केयरफुल कर रहे हैं लाजमी फ़ायदा उनका होगा। कि यहाँ पर आप फर्स्ट में देखेंगे ना, किसी ने ग्लासेस लिए हुए हैं, किसी ने बाल खोले हुए हैं, किसी ने ऐसे ही फायर जला दी, बुक्स इधर उधर, ये सारा ऐसे ही हैंडल किया जा रहा है। बट साइंस लैब में ऐसे काम नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक लेडी खड़ी है, इसके बालों को फायर लग सकती है। इसके अलावा जो ये यहाँ पर साइंटिस्ट खड़े हुए हैं, इनकी आंखें तक डैमेज हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये कैसे सेफली वर्क कर रहे हैं। टॉपिक इज द टेकिंग मेजरमेंट यानी पैमाइश करना, मेजरमेंट करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन साइंस लैब। वैसे तो हर जगह मेजरमेंट की जाती है, बिकॉज इम्पॉर्टेंट कि आपको पता चले कि क्या चीज़ कितनी है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसलिए मेजरमेंट की जाती है। अब साइंस लैब में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ताकि ये केयरफुली हर चीज़ को आराम से काम कर सकें। अगर कैरी कुछ भी करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कि उसे कितना अमाउंट चाहिए, तो उसको मेजरमेंट करके फिर ही वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो नीचे हमें दिखाया गया है कि हम कैसे किस चीज़ से क्या क्या मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ हो गया, लेंथ को आप किससे मेजर करते हैं, हमारे पास रूलर टैप होता है, उससे हम मेजर करते हैं लेंथ को, ठीक है। रूलर टैप से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट को है ना मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया मिलीमीटर हो गया, mm उसका साइन होता है, सेंटीमीटर हो गया, cm मीटर हो गया, m हो गया। इसके अलावा किलोमीटर। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि कहीं किसी जगह जा रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि ये जगह जो हम जहाँ से जा रहे हैं और जिस जगह तक जा रहे हैं, तो ये उससे कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है। क्या यूज़ होता है, किलोमीटर दूर है, यानी कि लेंथ को मेजर किया जा रहा होता है, लेंथ को मापा जा रहा होता है। आगे वॉल्यूम की बात। हम वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम हमेशा लिक्विड में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हम लेंथ को नहीं ला सकते, लेंथ अलग है, ठीक है, लेंथ अलग है। वॉल्यूम को हम ला रहे हैं, तो वॉल्यूम को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम यानी लिक्विड को मेजर करना। आप किसी भी शॉप पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 1 मीटर दूध चाहिए, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, 1 लीटर दूध लेते हैं। आप ऑयल लेंगे तो आप लीटर ऑयल लेंगे, या मीटर नहीं, लीटर, ठीक है। ये मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, यानी कि मेजरमेंट सिलेंडर वगैरह, इससे मेजर करके यूज़ कर। मास जो है ये हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ मैटर का जो भी अमाउंट होगा किसी भी चीज़ का, उसकी मेजरमेंट को हम मास मैटर का अमाउंट कहलाता है। अच्छा, मास को मेजरमेंट जो किया जाता है बाय यूजिंग द वेटिंग स्केल के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखें वेटिंग स्केल है, ठीक है, इसके ज़रिए मास को मेजरमेंट किया जाता है। और किस तरीके से क्या मेजरमेंट किया जाता है, इनके सैम्पल्स क्या होते हैं यहाँ पर, जैसे ग्राम, 1 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो गया, किलोग्राम। आप जाते हैं आलू लेने, ठीक है, आप टमाटर लेने, तो आप क्या कहते हैं, 1 किलो टमाटर चाहिए, 1 किलोग्राम मुझे टमाटर चाहिए, 1 किलोग्राम मुझे अनियन चाहिए। जो भी आप मांगते हैं इस तरीके से मांगते हैं। आप ये नहीं कहते कि मुझे 2 टमाटर दे दो या मुझे 2 अनियन दे दो, नहीं, बिकॉज इट्स रॉन्ग। ये राइट क्या होगा, इसको मेजरमेंट करने का, क्योंकि वो क्या है, मास है, ठीक है, ये मैटर का अमाउंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको मेजर किया जाता है, वो भी ग्राम्स या टेम्परेचर आपको पता है, हरारत को भी नापा जाता है, ठीक है। हर चीज़ की मेजरमेंट होती है, यहाँ तक के हरारत की भी मेजरमेंट होती है, टेम्परेचर की भी मेजरमेंट की जाती है। आपने डिग्री सेल्सियस वगैरह सुना होगा, ठीक है, इनके ज़रिए इनकी मेजरमेंट की जाती है। और थर्मोमीटर, जब भी किसी को फीवर वगैरह होता है तो थर्मोमीटर के ज़रिए चेक करते हैं कि उसको कितना टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, कितनी हरारत हो रही है। फिर ये जो हम करते हैं, ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस आता है, जो कि हमारे पास इसका सैम्पल होता है डिग्री, उसके ऊपर हम डॉट लगाते हैं सी, और उसके ऊपर हम डॉट लगाते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, ये डिग्री का होता है। और सम टाइम हम ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसको मेजर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इसकी मेजरमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे पास बॉइलिंग जो होता है उसको भी हम मेजर करते हैं कि ये कितने पॉइंट्स पे मेजर हो रहा है।
और इसके अलावा कि हमारे जो फ्रीज़ होता है तो हम इसको भी मेजर करते हैं कि कितने पॉइंट पे फ्रीज़ होता है। आपको पता है कि कितने 100 से ऊपर जाता है जब जाके हमारा बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, और जब फ्रीज़ करने की बात आती है एट द 0 डिग्री, ठीक है, यानी नीचे उल्टा गिरता है। अब आप वेदर को ही मेजर करके हमें रोज़ आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज इतना ये मौसम हो रहा है, आज इतना सेंटीग्रेड हो रहा है, या आज इतना हो रहा है, जैसे कि आजकल इतनी गर्मी चल रही है तो इस हिसाब से रोज़ बताया जाता है कि कितनी पारा कितना है, ठीक है, पारे के बारे में बताया जा रहा होता है कि पारा कितना है। अभी इनको हम लोग मेजरमेंट, इसके अलावा इसका और स्केल्स होते हैं, एक तो सेल्सियस स्केल से इसको मेजरमेंट करते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो फ़ारेनहाइट स्केल्स होता है इससे हम इसको मेजर करते हैं, केल्विन स्केल होता है, बट जो यूजुअली इन पाकिस्तान जो यूज़ होता है वो हमारे पास होता है जो सेंटीग्रेड स्केल, उसको ही हम यूज़ करते हैं। अब ये देख लें आप, यूनिट इनका देख लें डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पर फ़ारेनहाइट का भी आप देख लें। नेक्स्ट टाइम आप सोच रहे होंगे कि कोई टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं, बट यस इट इज़ पॉसिबल, टाइम भी मेजर हो सकता है, टाइम को मेजर किया जा सकता है स्टॉप क्लॉक से। आप खेलते हैं, रेस लगाते हैं तो स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक होती है, उसको आप स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं तो आपने वो चेक करते हैं कि ये कितने टाइम में दौड़ा है, या कितने मिनट्स में दौड़े हैं, या कितने घंटों में दौड़ रहे हैं। तो ये हर चीज़ एक एक मिनट भी आपका काउंट होता है, ठीक है। अब इसके यूनिट देख लें, जो हमारे पास आर 1 घंटे का होता है, मिनट हमारे पास, सेकंड हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेकिंग द डिफ़िकल्ट मेजरमेंट। हम इजीली मेजरमेंट तो हर चीज़ को कर सकते हैं, जो कि इजी मेजरमेंट करना होता है, उनका क्या है, राइट इंस्ट्रूमेंट लेके उसको मेजर कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको मेजर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि छोटी से छोटी चीज़ को, जैसे हम एक चावल के दाने को ले लें तो उसको मेजर करना ईजी नहीं होता, बट हम उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक सिंगल राइस ग्रेन को कैसे मेजर किया गया है, ठीक है। आप इसका सोल्यूशन देखें, इसको अच्छी तरीके से रीड करें। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वेट लेना है 100 राइस ग्रेन्स का, ठीक है। इसके बाद आपने इन्हें डिवाइड कर देना है दियर मास बाय 100 से। अब इनकी कैलकुलेशन अगर आप करके देखें तो आपने फर्स्ट लिखना है मास ऑफ द 100 राइस ग्रेन, उसके आगे आपने लगा देना है इनको, जो आपने जब रख के हमने मेजर किया तो कितना आ रहा था 20.0 जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये लिख दिया क्योंकि आपको पता है 100 राइस ग्रेन का इतना ही वेट बन रहा है। उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पर मास ऑफ द राइस ग्रेन, आपने एक राइस ग्रेन का मास जानना है तो आपने ऊपर रख दिया यहाँ पर 20.0, 100 के साथ आपने इसको डिवाइड किया, इसका आंसर आता है 0.2 ग्राम्स, यानी एक राइस का भी हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट निकल आई है, पैमाने से निकल आई है, जो कि आ रही है 0.2। ओके, ऐसे ही हमें और भी आपको ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पेज पे 2 और प्रॉब्लम्स है, लुकेड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 और दी गई हैं, मैंने जैसे आपको पीछे ये समझाई हैं इसी तरीके से आप ये इनको अच्छी तरीके से रीड करें एंड देन आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे यहाँ पढ़कर कि इनको कैसे करना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैंडलिंग डेटा। सो आप चाह रहे होंगे कि ये डेटा होता क्या है, ठीक है। हमारे पास जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्या होगी, हमारा डेटा कहलाएगा, ठीक है। डेटा हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सम ऐसे 4 टेबल्स दिए गए हैं जो कि हमें शो करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जैसे ये हमारे पास टेबल दिया गया है, ये टेबल लुकेड है, ये वेदर टेबल है, ठीक है। अब ये क्या हमें शो करता है, ये हमें वेदर के बारे में शो करता है। जैसे कि हम इस डेटा को, जो हमारे पास टेबल डेटा दिया गया है, इसको अगर हम पुट करें तो ये हमें डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को किसकी, वेदर में। जैसे कि ये वेदर चार्ट है, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है
है, क्योंकि इसमें सब कुछ कलेक्ट किया गया है, रिजल्ट भी हमें दिया गया है कि हम कैसे इसमें से सारी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने जमा करके दी है कि कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे लुक एट हियर के डे के हिसाब दिया गया है 1 2 3 4 5 7, ठीक है। अब यहाँ पर है नाइट टाइम टेम्परेचर बता रहे हैं जो कि 11 PM का दिया गया है। इसमें अमाउंट ऑफ द कूल एट द 11 PM दिया गया है। डे टाइम टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है, अमाउंट ऑफ द कूल। ये कम्प्लीटली हमें क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ भाई इतने टाइम पे इतना ग्रेड सेंटीग्रेड होता है, जैसे कि हमारे न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं या हम मोबाइल्स में चेक करते हैं। जो हमारे पास चार्ट आ रहा है वो बार चार्ट कहलाता है। ये बार चार्ट हमें जो कि शो करता है उस रिजल्ट को जो कि एक्सपेरिमेंट हमने किया गया है। या लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताते हैं, ठीक है। हाईएस्ट जो हमारे पास हाइट्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उसका हमें रिजल्ट शो कर रहा होता है कि भाई जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हाइट कितनी है, ये वगैरह ये सारा ये हमें ये जो चार्ट है ये हमें शो कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास और चार्ट आते हैं जैसे कि लाइन ग्राफ भी बहुत ही यूज़फुल होता है बिकॉज ये क्योंकि हमें शो करता है उस रिज़ल्ट के बारे में। जैसे हम अगर देखा जाए हम कोई चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो ये जो हमारे पास लाइन ग्राफ है उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प देता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है कप ऑफ टी लिया है तो वो चेंज हो रहा है ओवर द 10 मिनट्स में। हाँ, उसका टेम्परेचर कितना कप ऑफ टी का कितना चेंज हो रहा है कि क्या हुआ, ये कम्प्लीटली हमें ये लाइन ग्राफ समझा रहा है। कंप्लीट लाइन ग्राफ ड्रॉ हुआ है, समझा रहा है कितना ग्रेड था, कितने ग्रेड से कितना सेंटीग्रेड जा रहा है, ये हमें ये शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है। ये हमारे पास वो डेटा है जिसमें हमें पता होता है कि यहाँ पर हमारे जैसे सपोज़ कर लें कि हमारे सीजन्स आ गए, कितने सीज़न होते हैं, 4 सीजन होते हैं, ठीक है। तो कितना परसेंट कौन सा सीज़न चलता है इसके बारे में लुक एट द पिक्चर यहाँ पर कम्प्लीटली इजीली पता गया है कि आप लोग देख के समझ जाएंगे कि जैसे यहाँ पर कंप्लीट ये एक राउंड शेप में बना दिया तो इसका हाफ हिसाब लेंगे तो ये आपका 50% समर में आ गया। और आप अगर विंटर की बात करें तो विंटर ओनली 25% आ गया। 25% के बाद आपके पास जो हमारे पास स्प्रिंग होता है 60% होता है एंड ऑटम ओनली 9% हमारे पास होता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के, ठीक है। फर्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें कि हम अगर शुगर डिज़ोल्व करवाने को देख रहे हैं, यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन शुगर पे कर रहे हैं कि शुगर को कब ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, कूल वाटर में या हॉट वाटर में, ठीक है। कूल वाटर और हॉट वाटर किस में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसमें 3 हमारे पास मेन पार्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के जो कि यहाँ हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे इसकी, ठीक है। इसके लिए हमें राइट डाउन ये सब कुछ लिखना पड़ेगा और ये ठीक है, ये जो हम लिखेंगे इस पे जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इसको हम राइट डाउन करेंगे। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारे पास कहलाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स कि आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन जिस चीज़ पे कर रहे हैं उसको राइट डाउन करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पे। फॉर एग्जांपल कि आप अगर शुगर के बारे में लिख रहे हैं, शुगर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट आप लिखेंगे कि शुगर किस पे ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, मोर देन क्विकली इन हॉट वाटर देन इन कूल वाटर, किस पे ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बात करें कि हम यहाँ पर वेरिएबल की, ठीक है, वेरिएबल जो कि चेंज कर रहे हैं, थिंग डेट चेंज, ठीक है, इजीली जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं एंड ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास वेरिएबल एट टाइम, किस टाइम वगैरह में इसके इफ़ेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शुगर की। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया है द अमाउंट ऑफ शुगर, द अमाउंट ऑफ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। देन हम यहाँ पर इनको लेकर शुगर को इन द वाटर में, ठीक है। अब यहाँ पर जब मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होता है। लुक एट हियर फॉर अ फायर टेस्ट यू मस्ट, आप फायर टेस्ट ज़रूर करके देखें। यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ शुगर
यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन आप इसे सेम स्पीड में एक ही टाइम में डिसॉल्व करने। सो इट्स नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बता रहे हैं कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन हम किस पे कर रहे थे, हम शुगर पे कर रहे थे कि शुगर कैसे ज़्यादा डिज़ोल्व होती है हॉट वाटर और कूल वाटर। सो हम यहाँ पर लेंगे दिस इन्वॉल्व्स, हम यूजिंग कर रहे हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट यू हैव, जो कि हमें यहाँ पर चूज़ किया गया है मेजरमेंट लाइक द डिस्टेंस, टाइम, वेट, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इन दिस इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन में नीड टू मेजर। अब यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ शुगर है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर है, द वाटर टेम्परेचर है, द टाइम टेकिंग द शुगर टू डिज़ोल्व। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि रेगुलर लाइफ में भी हम करते हैं, और ये तो सबको पता होता है कि शुगर कब किस वक्त ज़्यादा डिज़ोल्व होता है हॉट वाटर दैन कूल वाटर। ओके, अब यहाँ पे हमें एक टेबल शो किया गया, लुक एट द टेबल। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वाटर डिग्रीज के हिसाब से एंड देन टाइम है सेकंड्स के हिसाब से। अब यहाँ पर 20 डिग्रीज वाटर यानी टेम्परेचर है वाटर का एंड टाइम ये ले रहा है 80 सेकेंड। अब आप इसको देखकर हिसाब लगा सकते हैं कि कितने टाइम में और कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा रिवीजन हो रहा है एंड रिपोर्ट दे रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन की, तो यहाँ पर पहले राइट डाउन हम करेंगे जो भी इन्वेस्टिगेशन की, तो यहाँ पर पहले राइट डाउन हम करेंगे जो भी हमने किया था, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में लिया। इंक्लूड हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बिकॉज अगर हम एक यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, लुक एट द ग्राफ, ऐसा ग्राफ अगर हम बना देते हैं, लुक एट द ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ हमारे पास बना हुआ है। अगर हम ऐसा एक ग्राफ बना देता है तो ये हमें इजीली शो करेगा ये ग्राफ एंड इज़ अ गुड वे टू शो योर रीडिंग, फॉलो अ पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें एक्सप्लेन करना है अपने रिजल्ट को, या समझ लें आपको से करना है योर हाइपोथेसिस के हिसाब से आर करेक्ट और नोट, ये सही है या नहीं। इन दिस केस द हाइपोथेसिस इज द करेक्ट, sugar does not dissolve more quickly in the hot water than cool water। ठीक है, आपको भी पता होगा कि शुगर कब ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होती है, हॉट वाटर में देन कूल वाटर में, तो आपको पता है। ठीक है, अब हमें ये रेगुलर घर में भी हम करके देखते हैं कि हमारी कूल वाटर की निस्बत हॉट वाटर में हमारे पास शुगर ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। अगर हम बाकी किसी शुगर की बात करें यहाँ पर, और यही रिज़ल्ट हम अगर सेम रिज़ल्ट को देखना चाहते हैं विद द डिफरेंट शुगर के साथ, तो हमारे पास और काइंड की भी शुगर होती है, लाइक द ये हमारे पास वाइट शुगर आ गई एंड लाइक द ब्राउन शुगर। इट इज़ द लास्ट टॉपिक। ओके, हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब ये आप इसको रीड कीजिएगा और इस पर फिर होमवर्क कीजिएगा।